त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दर दितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्रचीनन्दनः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्रचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशूमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनोमि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराग्निरूपाधिकां मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु समस्त गुरुजन वर्ग को और मित्र मंडली को मैं प्रणाम अभिनंदन अभिवादन ज्ञापन करता हूँ। परम सौभाग्य है हम भगवान की अनंत करुणा से श्रीमद् भागवत रसास्वादन के लिए समवेत हैं। तो इसे कथा सत्र के अनुष्ठान में आप सभी की करुणा, आप सभी की जो आप सभी की जो शुभाशीर्वाद है, आप सभी की शुभेच्छाएं वही एकमात्र अवलंबन है जिससे हम लोग इस कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अभूतपूर्व सौभाग्य के अधिकारी हो रहे हैं। आप विगत 10 दिनों से लगातार श्रीमद् भागवत के कथा रस का आस्वादन कर रहे थे आचार्य जयकांत प्रभु जी के मुख कमलों से। वस्तुतः विलक्षण रही तो आचार्य प्रवर की जो शैली, जो पीयूष रसवर्षी जो भाषा सौष्ठव और शब्द माधुर्य अर्थ गांभीर्य संबलित जो
अत्यंत रसमय जो प्रवचन, जो रसमय आलोचन, वस्तुतः वो सर्वथा सर्वथा इतर विलक्षण सर्वाकर्षणमय प्रभाव विशिष्ट रहा। वस्तुतः जो कहा गया है, कंठे सुधा बसती वही भगवत जनानाम, भगवत जनों के कंठ में तो सुधा रहती है। तो इसी वाणी का ये प्रमाणभूत रहा आचार्य जयकांत जी का जो प्रातःकालीन धर्म प्रोचित कहितवोत्र परमो हो या निगमतर कल्पतर गलितं फलं हो इत्यादि पद्यों का जो समास्वादन उनसे उपलब्ध हुआ, तो इससे हम सभी के हृदय मन वस्तुतः उज्जीवित हो गए थे, पुलकित प्रहृष्ट हो गए थे। तो इसलिए मैं आचार्य प्रवर श्री जयकांत प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आचार्य प्रवर श्री नरोत्तम प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी इच्छा से सदिच्छा से हम लोग समवेत है। और आप सभी के चरण कमल में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए हम उसी कथा प्रवाह में निमज्जित होना चाहते हैं जहां तक हमारे पूज्य आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी हमें ले आए थे। तो ये यही श्लोक की चर्चा चल रही थी। निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। ये जो दिव्य श्लोक है, इस दिव्य श्लोक में श्रीमद् भागवत के जो अनितर साधारण वैशिष्ट्य समुट्टंकित है, इस श्लोक की, दिव्य श्लोक की चर्चा हम लोग चर्चा रस में उन्मज्जित निमज्जित हो रहे थे। इस श्लोक की जो श्रीधर स्वामीपाद की टीका, इसकी टीका की आलोचना हो गई थी। इस टीका की जो अंतिम पंक्ति थी, ये वक्ष्यति ही आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। इस श्लोक का श्रीधर स्वामीपाद प्रमाण दिए थे कि आलयं लयो मोक्ष अभिविधो आकार। आलय में जो आकार है, जो ये जो निपात है, ये अभिविधि के अर्थ में है। आंग मर्यादा अभिविध्यो है, तो आंग जो निपात का मर्यादा अर्थ है, अभिविधि अर्थ है। तो मर्यादा कहते हैं ये सीमा को छोड़ करके, तेन बिना, और सीमा को साथ लेकर के जब होता है आंग का समास होता है तो अभिविधि कहते हैं। जैसे आवाल्यं हरिभक्ति ही इत्यादि में आंग का अभिविधि अर्थ में प्रयोग है। यहाँ पर भी आलय में लयम अभिव्याप्य लयो मोक्ष, मोक्ष से कोई बद्ध व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति तो भागवत रस का आस्वादन करते ही, इसमें वैचित्र नहीं है। लेकिन जो प्राप्त मोक्ष है, ये भी श्रीमद् भागवत कथा का निरंतर आस्वादित करते हैं, आस्वादित करते करते पुलकित हो जाते हैं। इसी बात का श्री श्रीधर स्वामी जी उल्लेख किए थे कि नहीं इदम स्वर्गादि सुखवत मुक्ति उपेक्षते किंतु सेव्यते एव। स्वर्गादि सुखों को तो मुमुक्षु व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति परिहार करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जो साधक, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, इन तीनों के लिए समानतया उद्दिष्ट है। ऐसे शास्त्र दुर्लभ होते हैं। कुछ शास्त्र तो ऐसे होते हैं जो केवल बद्ध के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मुमुक्षु के लिए होते हैं। लेकिन मुक्तों के लिए तो शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि मुक्त तो निर्ग्रंथ है। लेकिन श्रीमद् भागवत का ये अनितर साधारण वैशिष्ट्य है, अननुभूत पूर्व महिमा है कि ये बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, इन तीनों के लिए समानतया उद्दिष्ट है, समानतया व्यपदिष्ट है, समानतया ये प्रवृत्त है। इसलिए कि आलयं नाम लक्ष्य लयम मोक्षम अभिव्याप्य प्राप्त मोक्ष, इसमें तो स्वयं सुखदेव जी इसके वक्ता ही प्रमाण है। मोक्ष क्या, वो तो खुद सुखदेव जी कहते हैं, परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं तदधीतवान। हे राजर्षे, मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित हो गया था, निर्गुण ब्रह्मानंद में
में निरंतर डूबा हुआ रहता था। परिनिष्ठोपि नरिगुण्य, परितः निष्ठित। लेकिन उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की ऐसी लीला माधुरी है, क्या कहना, लीला की चमत्कारिता ऐसी है कि जब मेरे कर्ण में, कर्ण द्वार के में होते हुए जब हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो गृहीत चेता, गृहीतम चेत यस्य सः, वो लीला रस ने मेरे चित्त को आकर्षण कर लिया। आख्यान तदधीतवान, मैं, जो पिताजी मुझे बचपन में बुला रहे थे वत्स वत्स, मैंने उत्तर देने के लिए भी मेरे पास वाणी नहीं थी, तो मेरे पक्ष से तरुओं ने ही जवाब, वृक्षों ने ही जवाब दिया, व्यास देव जी लौट जाओ, ये पुत्र तो घर के लिए नहीं जाला है। तन्मतया तन्मयतया तरुवो भी नहीं, तो कहा गया। लेकिन मैं पुनः बाद में खुद लौट कर आ गया श्री बादरायण वेद व्यास जी के चरण कमलों के समीप की। हे भगवान, आप जो दिव्य ग्रंथ की रचना की है, आपने जो की है, जिसकी लीला माधुरी के कतिपय श्लोक मेरे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर मेरे हृदय को उद्वेलित कर रहे हैं, उन संपूर्ण लीला ग्रंथ ग्रंथ का मुझे आप प्रदान कीजिए, अध्ययन कराइए। खुद इसलिए कहते हैं कि ये खुद ही आकर के अध्ययन किए, तो स्वयं राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि गृहीत चेता परिनिष्ठोपि नरिगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं तदधीतवान। मैं गृहीत चेता होकर के, आकृष्ट चेता होकर के मैं इस दिव्य महत्वपूर्ण आख्यान का अध्ययन किया। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी मुक्त सेव्य है, और देवर्षि नारद आदि और सनक आदि जी निरंतर भागवत के ये चिंतन में, गान में लगे रहते हैं। तो सनक आदि तो नित्य कथा मात्रिक जीविन कहा गया, जैसे हम अन्न मात्रिक जीविन है, इस तरह सनक आदि तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी कथा मात्रिक जीविन, भगवत कथा को आधार करके जिनकी प्राण ये सन्निहित है, प्राण आधृत है, ऐसे सनक आदि कथा मात्रिक जीवन। और देवर्षि नारद तो निरंतर भागवत को गान करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी की कृपा से ही ये वेद व्यास जी को भागवत मिला, और उनसे सुखदेव जी को। तो इसलिए कहते हैं ये आलयम लयम अभिप्राप्य, चाहे जीवन मुक्ति दशा हो, चाहे पूर्ण विदेह मुक्ति हो, भगवत कैंकर्य प्राप्त दिव्य महात्मा हो, जो भी हो, ये उनके लिए तो सर्वथा ये स्वीकृत है। बद्ध मुमुक्षु जितने आनंद में इसका आस्वादन नहीं करते हैं, प्राप्त मुख्य मुनिगण इसको तो उससे करोड़ गुना आनंद से इसका आस्वादन करते हैं, वस्तु तो वही इसका अधिकारी है। इसलिए कहे कि इसमें प्रमाण दिए थे, बख्यते ही ये आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जब शौनक आदि मुनियों ने सुत महर्षि से ये सुना कि सुखदेव जी खुद आकर के भागवत का अध्ययन किए, तो उन्होंने प्रश्न किए थे कि सभी निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामः समभ्यसत। सभी निवृत्ति निरतः, सुखदेव जी तो परम निवृत्ति में थे, परम निवृत्ति में, चाहे परमानंद में, ब्रह्मानंद निमग्न चित्त थे। तो सर्वत्रोपेक्षक, संपूर्ण संसार को उपेक्षित कर दिए थे। कश्यपा है तो बृहति में एताम, अत्यंत बहुत बृहत, अत्यंत विशाल भागवत का इस इन्होंने अध्ययन किए और प्रवचन किए। किस लिए? ये जो सनक आदि मुनियों ने ये प्रश्न किए, तो सुत जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ये तो आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसमें तो भगवान हरि की, श्री हरि की अद्भुत गुणमाधुरी ही जो है, उसी का वैशिष्ट्य है, जो तो संपूर्ण संसार विषय के आकर्षण को ठोकर लगाकर छोड़ देते हैं, पददलित कर देते हैं, चाहे ब्रह्मलोक तक समस्त ऐश्वर्य को, समस्त भोग को, जैसे कि मुक्ति तक को छोड़ देते हैं। लेकिन वे भी, प्राप्तानंद मुनिगण भी, प्राप्त ब्रह्मानंद रसास्वाद मुनिगण भी क्या करते हैं ना,
भगवान श्रीहरि के चरण कमलों में भक्ति करते हैं। और कौन सी भक्ति? अहेतु किंग हेतु प्रयोजनम किमपि प्रयोजनम अनपेक्ष्य निष्प्रयोजन, प्रयोजन रहित होकर के स्वभाव सिद्ध साहजिक रूप से, भले संसार लोगों का कोई प्रयोजन हो सकता है, जो ब्रह्मानंद के अधिकारी हैं उनका क्या प्रयोजन होगा? न उनका कुछ कृत है, न कर्तव्य है, न कुछ अवशेष है, फिर भी अहेतु किंग भक्ति कुर्वन्ति। तो इसमें क्या कारण है ना? इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत नाम इस तरह गुण विशिष्ट है। किंचित इत्थम शब्द से किंचित विलक्षण अनितर साधारण गुण का संकेत है। इत्थम भूत गुण यश भगवान श्रीहरि का ऐसे गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चतुष्षष्टि गुणों का उल्लेख किया है श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में, उनमें एक महत्वपूर्ण गुण है आत्माराम गणाकर्षी। आत्मारामा गणान आकर्षति, आत्मारामों के जो गण है, समूह है, उनको भी खींच लाते हैं। आत्माराम गण जो है, जो आत्मनि आरमंती, इस स्वप्न आत्मा में जो रमण करते हैं, जो विषय विमुख हैं सर्वथा, जिनकी इंद्रिया तो सर्वथा निरुद्ध हो गई है, जिनकी इंद्रिय वृत्तियों का निरुद्ध करके आत्मा में रमण करते हैं, ऐसे परम मुक्तों को भी, जिनकी गुण गरिमा समाधि को भग्न करके भी अपने आस्वादन में लगा देती है, जिनकी गुण का सौष्ठव, गुण की गरिमा, गुण के माधुर्य। इसलिए तो कुंती भगवती कुंती जी एक है भगवान के अवतारों की जो प्रयोजन की समीक्षा में, तथा परमहंसा नाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रिय। हे भगवान, कुंती जी कहती हैं, हे भगवान, आपका अवतार तो बड़े बड़े परमहंस, जो अमलात्मा, निर्मलात्मा, विशुद्धांतःकरण, प्राकृत रज सत्व तमोगुण के संस्पर्श रहित अमलात्मा, जो विशुद्ध चिद्वृत्ति स्वरूप जो मुनिगण है, उनको तथा अपने भक्ति रस में लगाने के लिए अवतार है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थं, उनको भी, उनके इंद्रियों को भी भक्ति योग में प्रवृत्त करने के लिए आपका ये अवतार है। तो प्रभु, भला हम लोग अनपढ़ स्त्रियां आपके इस तत्व को कैसे समझ सकती हैं? इस तरह कह करके ये परमहंस मुनिगणिक प्रवृत्ति, वेद्य ही प्रवृत्ति का आधार है, प्रवृत्ति का विषय है भगवान का भक्ति योग, भगवान की लीला कथा। इस श्लोक में श्री सुत महर्षि सौनकादि मुनियों के प्रश्नों के उत्तर में कहते, इत्थम भूत गुणो हरि ही, भगवान हरि, हम श्री हरि का ये कोई अननुभूत पूर्व श्वेतर विलक्षण अनितर साधारण कोई गुण गरिमा है, जो कि महामुक्तों को भी प्राप्त, ब्रह्मानंद मुनिंद्रों को भी प्राप्त, समाधि का महर्षियों को भी समाधि से उठा करके, समाधि को अब ये तोड़ करके अपने चरण कमलों के रस को, चरण कमल की किंजल के, तुलसी मिश्र किंजल के सुगंध को आस्वादित कराने के लिए ले आती है। ये भगवान की गुण की गरिमा है, गुण की कोई अभूतपूर्व माधुरी है। तो इत्थम भूत गुण हरि में ये सब तत्व कहा गया है। तो इसकी चर्चा तो आगे होगी, इसलिए कहे बख्यति। इस तरह श्रीधर स्वामी जी के जो व्याख्या, उसकी पूर्णता हो गई थी। आचार्य श्री जयकांत प्रभु जी की पीयूष रसवर्षी कथा सौष्ठव से, तो हम इसके आगे जो हमारे जो अभिप्रेत श्री वैष्णव कुल चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जिनकी जो टीका सारार्थ दर्शनी है, इनकी टीका में पदे पदे भक्ति रस की जो गरिमा परिस्फुट होती है, उसी टीका का अध्ययन करेंगे आप सभी की करुणा से। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में ये कहते हैं, इस श्लोक का उपक्रम करते हैं कि एवं अस्य शास्त्र शिरोमणि ईश्वरावरोधकत्वादि
प्रभावमयम ऐश्वर्यम उक्त्वा माधुर्यम चाह निगमेति। तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी भागवत का, इससे पहले भी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में भी श्रीमद् भागवत की महिमा की गाथा ही कही गई थी, इसी में ही महिमा कह रहे हैं। तो दोनों में क्या पार्थक्य है, क्या वैलक्षण्य है, इसको स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र अस्य शास्त्र शिरोमणि है, ईश्वरावरोधकत्वादि प्रभावमयं ऐश्वर्यं उक्त्वा। कहते ये श्रीमद् भागवत तो शास्त्रों की शिरोमणि है। शास्त्र क्या है? शास्त्रीति शास्त्रम व शिष्यते जेन तत्शास्त्रम। जो व्यक्तियों को प्रवृत्ति निवृत्ति का अनुशासन करते हैं, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, वही तो शास्त्र है। लेकिन जो स्पष्ट रूप से, सहज रूप से, सीधे सीधे बता दे कि यही कर्तव्य है, इससे भिन्न अकर्तव्य है, और सभी के लिए ये कर्तव्य है। इसी तरह स्पष्ट भाषा में अगर कोई कर्तव्य रेखा का निरूपण करता है तो एकमात्र शास्त्र श्रीमद् भागवत है, जहां जीव के परम धर्म का वर्णाश्रम निर्विशेष से सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए, सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में सर्वत्र जो धर्म करणीय है, जिस धर्म के बिना समस्त धर्म निष्फल हो जाते हैं, उस धर्म को स्पष्ट रूप से, एकमात्र स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं श्रीमद् भागवत। एतावानि वलोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृतः। स्वयं यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं एतावान एव, यही ही है, एतावान एव, इतना ही है और ज्यादा नहीं कि एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। भगवान श्रीहरि में जो भक्ति योग, तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम संकीर्तन आदि से जो प्रकटित भक्ति योग, ये प्राणियों का परम धर्म है, यही परम धर्म है, एतावान एव। और इसके बिना अगर इसी को नहीं करके और धर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो कोई लाभ नहीं है। धर्म सुनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यद्रतिं श्रम एव हि केवलम। अगर कोई समस्त धर्मों का अनुष्ठान करता है सुनुष्ठितः, लेकिन वह अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा में, कथा सुधा में उसकी रुचि नहीं होती है, तो वो धर्म तो बेकार है, श्रम मात्र है। कोई गाभी का अत्यंत परिपोषण करे, लेकिन गाभी दुग्ध दोहा न हो, गांग दुग्ध दोहा, इसमें दोहन ही इसके नहीं मिले, दुग्ध दोह यस्याशा दुग्ध दोहा, जिससे तो दुग्ध देने के लिए तो समर्थ नहीं जो गाय, उसका परिरक्षण करना जैसे श्रम मात्र है, इस तरह भगवत कथा रस में आनंद को प्राप्त न कराने वाली धर्म का आचरण भी ऐसे ही नीरस है, ये निष्फल है, निष्प्रयोजन है, निरर्थक है, व्यर्थ है। ये श्रीमद् भागवत पुराण एकमात्र पुराण है जो स्पष्टतया जीविका कर्तव्य और प्रवृत्ति के रूप से और निवृत्ति के रूप से कहते हैं। इसलिए शास्त्र शिरोमणि है, समस्त शास्त्रों के शिरोमणि है जो भागवत, उसका जो महत्व ईश्वरावरोधकत्वादि प्रभावमयं ऐश्वर्यं उक्त्वा, पूर्व श्लोक में इसके प्रभाव कह दिए हैं। ईश्वरावरोधकत्व किंबा परे ईश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः। श्रीमद् भागवत की श्रवण की इच्छा होते ही भगवान श्रीहरि उस ये श्रीमद् भागवत के जो पिपठिसु भक्त है, भागवत के आस्वादनेच्छु भक्त है, उसके हृदय कमल में बैठ जाते कि अवरुद्ध हो जाते हैं। अर्थात श्रीमद ईश्वरावरोधकत्व शक्ति भागवत में है। और भी तो कहते वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु, वास्तव वस्तु वेदकत्व रूप जो गुण है। और भी कहते धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो,
प्रोज्झित कैतव धर्म प्रतिपादकत्व। इस तरह तीन वैशिष्ट्य, तीन प्रभावों का उल्लेख किए थे पूर्व श्लोक में। प्रोज्झित कैतव धर्म प्रतिपादकत्व, और ये प्रोज्झित कैतव धर्म प्रतिपादकत्व, और ईश्वरावरोधकत्व, और क्या बताए ना, ये जो है प्रोज्झ धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु, वास्तव वस्तु वेदकत्व। प्रोज्झित धर्म प्रतिपादकत्व, वास्तव वस्तु वेदकत्व, और ईश्वरावरोधकत्व। ये जो प्रभाव युक्त ऐश्वर्य, ये भागवत की ऐश्वर्य है, ये इस ईश्वरता है, ये भागवत की विभूति है, ये सामर्थ्य है कि ये इसमें प्रोज्झित कैतव धर्म का प्रतिपादन करते हैं स्पष्ट भाषा में। और वास्तव वस्तु वेदकत्व, जो वास्तव वस्तु है, इस वस्तु की जो वस्तु आदि मध्य अवसान में समान रूप है, जो कूटस्थ है, जो अपरिवर्तित है, इसे जो वस्तु का निरूपण करते हैं। और सर्वथा प्रभाव है ईश्वरावरोधकत्व, जो भागवत ईश्वर को हृदय में अवरुद्ध करा देता है। ऐसे प्रभावमय ऐश्वर्यम उक्त्वा, ये भागवत का ऐश्वर्य बताए। इस तरह इतर विलक्षण प्रभाव युक्त ऐश्वर्य बताए। अब कहते हैं माधुर्यम। किसी वस्तु के ऐश्वर्य होता है तो किसी का माधुर्य होता है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य हो, ये तो कहीं कहीं विलक्षण होता है। कोई राजा परम ऐश्वर्यवान होता है, जिसको देख करके भीति से सबका सिर झुक जाता है, लेकिन ऐश्वर्यवान होते हुए भी कोई परम मधुर हो, जिसको देखते ही किसी प्रेमी का हृदय पुलकित हो जाए। इसे तो कोई कोई विलक्षण होते हैं, जिनमें ऐश्वर्य और माधुर्य का युगपत समन्वय होता है। तो भागवत ऐसे ग्रंथ है जिनमें परम प्रभाव युक्त ऐश्वर्य है और माधुर्य है। वो माधुर्य ये है कि गुणदोष विचार न करके ही जिसके लिए व्यक्ति आकृष्ट हो जाता हो, गुण का अन्वेषण करके अगर आकृष्ट होते हैं और दोष का अन्वेषण करके उससे हम निवृत्त होते हैं, वो तो सभी करते हैं। लेकिन गुण दोष का समीक्षण के बिना ही अगर कोई चित्त को खींच लेता है, चित्त को अपने ओर आकृष्ट कर लेता है, तो वो तो मधुरता है। जैसे अत्यंत मधुर जो मिष्टान्न को देख करके किसी मिष्टान्न प्रेमी के हृदय में तो आकर्षण आ जाता है, जिह्वा लुब्ध हो जाती है उसके आस्वादन के लिए। इससे इससे क्या, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्यों ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका विचार न करके ही वह उस वस्तु की प्राप्ति के लिए लुब्ध हो जाता है। उसकी रसना तो उसका आस्वादन के लिए लौल्य युक्त हो जाती है। ये तो माधुर्य है। और ऐश्वर्य वह है, यह है कि जो गुण दोष के विचारण पूर्वक प्रवृत्ति है। तो भागवत में तो ऐसे है, जिस वस्तु में ऐश्वर्य हो और माधुर्य दोनों हो, और वो भी कोई अप्राकृत ऐश्वर्य अप्राकृत माधुर्य हो, भले ही प्राकृत वस्तु में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों कहीं कहीं मिले, लेकिन अप्राकृत ऐश्वर्य, सच्चिदानंदमय ऐश्वर्य और वही चिदानंदमय माधुर्य जो जिसमें है, वो श्रीमद् भागवत है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के अप्राकृत प्रभावमय ऐश्वर्य को प्रतिपादन करने के बाद श्री बाधारायण जी इस श्लोक में द्वैपायन वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के अपूर्व माधुर्य को बता रहे हैं। निगमेति निगम कल्पतरोर कलितं फलम, कले निगमो वेद। निगमो, निगम का अर्थ है वेद, क्योंकि निशेषेण गमयति बोधयति पुरुषार्थमिति निगम नितराम गमयति धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि बोधयति। नितराम गमयति नाम नितराम गमयति बोधयति। नितराम क्या है ना, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय साधना, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयों के जो साधन है सभी वेद में उपलब्ध है। तो इसलिए वो निगम है। नितराम गमयति
धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि इति निगमो वेद। तो ये पहले चर्चा हुई थी। तो निगमो वेद सएव कल्पतरु। तो वेद तो इसलिए समस्त वांछित फलों को प्रदान करने से हम वेद को कल्पतरु कहते हैं। तो कल्पतरु शब्द की व्युत्पत्ति भी आचार्य चरणों ने पूर्व सत्रों में प्रतिपादन किए थे। कल्पितम राति, कल्पितम जो अभिलषित वस्तु को राति ददाती थी कल्पतरु। वो तो तरु तो है, वृक्ष है, लेकिन इसकी जो अपूर्व व्युत्पत्ति भी करते हैं व्याख्याकारगण, कल्पितम नाम अभिलषितम रातीति कल्पतरु। वो निपातन से कल्पित में इकार का अकार हो जाता है, पुरुषोत्तरादि यथोपदिष्ट इत्यादि से। अथवा तो इस तरह जो कल्पितम रातीति कल्पतरु कहिए, या कल्प नाम कल्पम अतीव समर्थम चतुर्वर्गम तरति ददाति कल्पतरु, ये भी बताए थे। कल्पं नाम अतीवम समर्थम चतुर्वर्गम तरति, जो अत्यंत समर्थ चतुर्वर्ग को वितरण करते हैं। तरति नाम वितरति, वह कल्पतरु है। इस तरह कल्पतरु शब्द की विविध व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती है। तो इन व्युत्पत्तियों के साथ साथ तो ये कहते हैं कि श्रीधर चक्रवर्ती पाद निगमो वेद सएव कल्पतरु। क्यों कल्पतरु कहते हैं ना, इसमें ये चक्रवर्ती पाद इसमें हेतु दे रहे हैं। स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ फल दायित्वे अपि, अपने आश्रितों को जो इस कल्पतरु के आश्रय लेते हैं, इसकी छाया में, इसकी अनुकंपा रूपी छाया में अपने को अवलंबन स्वीकार करते हैं, अवलंबित होते हैं छाया के, तो पुरुषार्थ रूप फल दायित्व, समस्त पुरुषार्थ रूप फल को प्रदान करते हैं। फिर भी तरुत्वात्, तो इसका तरु है, वेद को तरु कहा गया है। निगम तरु, निगम कल्प तरु। तो तरु शब्द का सुनने से, वृक्ष शब्द का श्रवण होने से तुरंत ये प्रश्न चित्त में आ जाता है कि इसका फल क्या है। वृक्ष का तो महत्व फल में ही है। अगर वृक्ष फल को नहीं देता है तो वृक्ष से क्या लाभ है। फल प्राप्ति के लिए ही वृक्ष को कोई जलसेचन करता है, परिपोषण करता है। तो वृक्ष का तो ये वृक्ष की पूर्णता, वृक्ष की जो शक्ति, वृक्ष का जो सामर्थ्य, इस तो फल प्रदान में ही है। जब वृक्ष में फल उग आता है तो वृक्ष को जो ये आधान किया था भूमि में, उसका मन खिल जाता है हर्ष से, क्योंकि तरु तो फल के लिए किया जाता है। फल फल के लोभ से ही वृक्ष को कोई लगाता है। तो इसलिए अगर ये निगम कल्प तरु है तो फिर कल्प तरु है तो इसके कोई साहजिक नाम स्वतः सिद्ध, स्वभाव सिद्ध कोई फल है, इसकी जिज्ञासा होती है। वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फलदायित्व अपि तरुत्वात्, तरु होने से, वृक्ष होने से इसके कोई साहजिक फल है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक कोई फल इसके है। ये जिज्ञासा स्वतः हृदय में जागृत होती है, क्योंकि वृक्ष है तो अवश्य इसकी कोई फल संपत्ति है। इस फल संपत्ति के आधार पर इसकी वृक्ष की गरिमा प्रसिद्ध होती है। इसी तरह कोई फल है, ये तो जिज्ञासा आ जाती है। तो इसमें कहते हैं कि चतुर्विध पुरुषार्थ फलदायित्वे अपि तरुत्वात् यत् साहजिकं तरिदं भागवतं फलम। अगर कोई फल की जिज्ञासा करते हैं तो ये है, यही फल है श्रीमद् भागवत। निगम रूप कल्प वृक्ष का ये फल है, साहजिक फल है, स्वतः सिद्ध फल है। ये कोई कृत्रिम फल नहीं है, स्वतः सिद्ध फल है जो वृक्ष की गरिमा को संवर्धित करती है। तो इसकी तो चर्चा जो पद्म पुराण में की गई है कि जैसे वृक्ष फल बताने की बात है कि फल से ही आस्वादन होता है। संपूर्ण रस तो वृक्ष में तो नखशिक व्याप्त रहता है। वृक्ष में तो जड़ से लेकर के वृक्ष की जो प्रति शाखा में, प्रति पल्लव में रस रहता है। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्,
नास्ते न स्वाद्यते यथा रसः आमूलाग्रम, मूल से लेकर के अग्रभाग तक रसः तो वृक्ष में रस रहता है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् न नास्ते न स्वाद्यते यथा, जो रस आमूलाग्रम तिष्ठन आस्थे तिष्ठ रहता है, परंतु न स्वाद्यते, लेकिन वह उसका रस का आस्वादन नहीं करते। कोई पत्र को चर्वण करके, क्या उसके जड़ को चर्वण करके मैं रस का आस्वादन किया, इसे कोई नहीं कहते हैं। वो तो रस रहता है, लेकिन सएव संपृथक भूत फले विश्व मनोहर, जब वही रस फल रूप में प्रकट होता है, वो तो वृक्ष का ही रस है, वृक्ष के रस को लेकर ही फल प्रकटित होता है। लेकिन जब फल रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है तो विश्व मनोहर, तो कोई भी देखता है तो वो फल उसके मन को आकृष्ट कर लेता है। मान लीजिए किसी आम्र वृक्ष है, तो आम्र वृक्ष इसलिए कोई आम्र वृक्ष का अपने उद्यान में निवेश करते हैं, क्योंकि इससे हमें आम्र फल प्राप्त करना है। और आम्र वृक्ष में फल को देखते ही जो उद्यान के जो कर्ता है या उद्यान के जो उद्यान के जो माली है, उसके मन में क्या आ जाता है कि ये फल, उसमें वृक्ष में फल आ गया है। तो इसलिए कहते हैं कि सएव संपृथक भूत फले विश्व मनोहर, जब संपूर्ण वृक्ष में ही मूल से लेकर शिख अग्र तक रस रहता है, लेकिन उस रस का हम आस्वादन नहीं कर पाते। रस तो रहता है, लेकिन वो इतना आस्वादनीय नहीं होता है। वो तो वृक्ष तो छायादायक होता है, वृक्ष तो और वृक्ष के अन्य अन्य औषधि के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन आस्वादनीयता तब वृक्ष में आती है जब वह फल को प्रकट करता है। तो ये यही बता रहे चक्रवर्ती पाद की कि विविध पुरुषार्थ रूप फलदायित्व अपि, विविध पुरुषार्थ रूप फल को देता है वृक्ष अपने आप, उसकी छाया के आश्रय करने से ही फल मिल जाता है। लेकिन इस वृक्ष का फल क्या है? इस वृक्ष का अवलंबन करने से, आश्रय करने से अपने आप प्राणियों को फल मिल जाता है, अपनी फल की सिद्धि हो जाती है, लेकिन ये वृक्ष का फल नहीं है। धर्मादि को जो पुरुषार्थ है, वो प्राणियों की जो मन में जो फल प्राप्ति की वासना है, जो अभिलाषा है, इस वृक्ष को अवलंबन करने से, वृक्ष की आश्रय करने से, वृक्ष की छाया में विश्राम करने से ही धर्म अर्थ काम मुख्य रूप समस्त पुरुषार्थ, समस्त वासना सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष का स्वतंत्र फल क्या है? निगम रूप जो कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष का साहजिक फल क्या है, स्वतः सिद्ध फल क्या है, जहां से इस वृक्ष की आस्वादनीयता का, इस वृक्ष के समग्र रसों की भली भांति आस्वादन करने की चातुरी का हमें ज्ञान हो, वो कहते हैं तदिदम। तो वही है निगम कल्प वृक्ष का सब स्वाभाविक फल क्या है। अगर कोई जिज्ञासा करता है तो उसको उत्तर करे तदिदम। इदम शब्द से इसमें अंगुल निर्देश पूर्वक कहते हैं यही भागवत इसका फल है, जो भागवत को श्री व्यासदेव जी ने देवर्षि नारद जी की कृपा से प्राप्त करके अपने पुत्र सुखदेव को ब्रह्मानंद रस समास्वादी सुखदेव को प्रदान किया। सुखदेव जी ने जिसको परीक्षित जी को सुनाया, परीक्षित जी ने जिसको परीक्षित जी के सभा में जहाँ सुत महर्षि श्रवण करके उसको सौनकादि मुनियों को सुनाए, वही जो श्रीमद् भागवत है, वही निगम रूप कल्प वृक्ष का स्वाभाविक साहजिक स्वतःसिद्ध फल है। तदित तो निगमो वेद सैव कल्पतरुः तस्य स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फलदायित्वे अपि तरुत्वात् यत् साहजिकं तदिदं भागवतं फलम्। श्लेषेण भगवत्स्वामिकम् इदं तेनैव स्वभक्तेभ्यो दत्तमिति तान् विना न कस्यापि अन्यस्य अत्र सत्वारूपे शक्तिरिति भाव। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं निगम कल्पतरुर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम।
ये फल का नाम क्या है? भागवतम। तो भागवत शब्द का जो ये अर्थ है, इस अर्थ से श्रेष्ठ ये बताते हैं कि इस फल का स्वामी कौन है, फल के अधिकारी, फल के मालिक कौन है? भगवतः इदम। तो इस शब्द से ये भागवत रूप फल के जो स्वामी है, भगवत स्वामिकम इदम, भगवान ही इसके स्वामी है, इसके मालिक है, यही इस फल को दे सकते हैं। तो जैसे राजपुरुष कहने से राजा का पुरुष, राजस्वामी कह पुरुष, जिस पुरुष के स्वामी राजा हो, राजा का राजपुरुष कहने से तो पुरुष का संपूर्ण जो स्वामी तो राजा है, राजा ही पुरुष के स्वामी है। वो चाहे पुरुष को दंड भी दे सकता है, पुरस्कार भी दे सकता है। पुरुष में संपूर्ण अधिकार तो राजा का ही प्रतिपादित होता है राजपुरुष कहने से। राजपुरुष का अर्थ है राज संबंधवान पुरुष। तो राजा संबंध विशिष्ट पुरुष, राजा जिस पुरुष के स्वामी है, राजा का स्वत्व जिस पुरुष में है। तो इसी तरह भागवतम नाम भगवत इदम, इदम नाम अस्य ग्रंथस्य स्वामी प्रभु भगवान एव, भगवत स्वामी का इदम शास्त्रम, भगवान का संपूर्ण स्वत्व इसमें है। अर्थात भगवान का स्वत्व है, तो इसका अर्थ क्या हो गया ना? भगवान ने अपने भक्तों को इसको दिए। भगवत स्वामी का इदम तेनेव स्वभक्तेभ्यो दत्तम, भगवान ही इसको भक्तों को दिए हैं। भगवान ही देवर्षि, भगवान ही पहले ब्रह्मा जी को दिए हैं। ब्रह्मा जी तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इदं भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशितम। ये ब्रह्मा जी प्रलय काल जल में अपने को अकेला देख करके भयभीत हो गए, तो भगवान प्रकट होकर के भगवान ही इस भागवतात्मक ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिए थे। इदं भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशितम, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए। फिर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को दिए हैं। देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी को दिए हैं। वेदव्यास जी सुखदेव जी को दिए हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को दिए हैं। तो इसका मूल स्वामी तो भगवान है, और भगवान अपने भक्तों को देते हैं। एक कथा रहिला मोटी आज्ञा, ये आज्ञा कौन? जे सत्व सत्व सत्वटा क्लारिफाई करन। हाँ, सत्व माने जो एक पदार्थ के जो मालिक होता है उसको स्वामी कहते हैं। स्वामी का जो पदार्थ जिसमें इसका जो जिसका वो स्वामी है उसको कहते हैं स्व, माने स्व माने धन वस्तु। जैसे राज पुरुष, ये इसमें राजा और पुरुष के बीच में स्व स्वामी भाव रूप संबंध है। किसी वस्तु का संबंध जो होता है वो द्विनिष्ठ होता है। ठीक है, किसी ठीक है। संबंध का एक अनुयोगी या प्रतियोगी होता है, संबंध दोनों को लेकर होता है। तो इसलिए जो राजपुरुष कहेंगे इसमें कहते हैं कि स्व स्वामी भाव रूप संबंध है। इसमें दोनों में संबंध क्या है? स्व स्वामी भाव संबंध है। तो एक स्वामी है, एक स्व है। स्वामी जिसका स्वामी होता है उसको स्व कहते हैं। तो और स्व का जो अधिकारी होता है उसको स्वामी कहते हैं। इसलिए पुरुष में स्वत्व, ये राजा में स्वामित्व है, पुरुष में स्वत्व है। तो इसलिए राजा का जो स्वामित्व किसमें है? राजा स्वामी है किसका? पुरुष का। तो राजा का स्व है पुरुष, पुरुषनिष्ठ जो पुरुष, पुरुष में जो स्वत्व है, तनिर्पित जो स्वामित्व है वो राजा में है। पुरुषनिष्ठ स्वत्व निरूपित स्वामित्ववान राजा है। तो इसलिए स्व का अर्थ है कि जो जिसको लेकर वो स्वामी होता है वो स्व होता है। इसलिए स्वत्व कहते हैं इसको। चाहे नरोत्तम प्रभु जी और ये न्यायिक हैं इसलिए, और उसको अपनी भाषा से संक्षिप्त रूप से उसको परिष्कार कर सकते हैं आचार्य प्रवर्षि नरोत्तम जी। प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप, मालिकाना। बहुत ठीक, बहुत ठीक है, सुंदर। ठीक है। बस इतना ही है, ये और कुछ नहीं। ये आचार्य की विलक्षण शैली है, एक शब्द से वो परिष्कार करते, ओनरशिप। तो अभी ऐसे शब्द हैं जिसको सुनने से हम समझ जाते हैं शास्त्रीय शब्दों को ही अपनी प्रायोगिक प्रायोगिक शैली से, जो जिसको हम सुनते ही हम ओनरशिप समझ जाते हैं।
ओनर और ओनरशिप जो है, इसी को ही स्वस्वामी शब्द से प्राचीन शास्त्रों में, न्यायादि शास्त्र में व्यवहार है। तो इसलिए कहते हैं कि श्लेषेण भगवत स्वामिकम इदम, तो भगवान ही इसके ओनर हैं और भक्त इसके स्व है। तो स्वत्वम स्वभक्ते तेनैव स्वभक्तेभ्यो, तो तेनैव, तो ओनरशिप जो है, जो स्वामी, हाँ, तो स्वत्व जो है, तो भगवान इसके स्वामी है। इसलिए भगवान स्वामी होने से तो भक्तों तेनेभ्य भक्तेभ्यो दत्तम, भगवान ही इसको भक्तों को दिए हैं। इसलिए तान बिना न कस्यापि अत्र स्वत्वम, कस्यापि अत्र सत्वारूपे, सत्वारूपे, इसमें कुछ स्वत्वारोप है। स्वत्वारोप होना चाहिए, हाँ, स्वत्व, हाँ, स्वामी को ये तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वत्वारोप, स्वत्व, तो भगवान स्वामी है। तो इस भागवत के, तो इसमें भक्त का ही इसमें स्वत्व है, नाम इसमें इसमें अपने अधिकारित्व है, भक्त ही इसका अधिकारी है, भक्त का स्वत्व इसमें है। क्योंकि भगवान जब देवर्षि नारद, ये नारायण से जब ब्रह्मा जी को ये प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी जब देवर्षि नारद जी को इसका प्रदान करते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं ब्रह्मा जी, इदम जे, मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान देता हूं, और भागवत को कैसे बताना चाहिए ना, ये जैसे जिस तरह भक्ति में भक्ति प्राधान्य न वर्णय, इस भागवत शास्त्र को तुम ऐसे वर्णन करो कि जैसे भक्ति में कोई बाधा न हो। यथा यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे तथा संकल्प इति संकल्प वर्णय। कहते हैं देखो, मैंने तुम्हें भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, और इसी को इसी तरह वर्णन करो जैसे सर्वात्मा अखिलाधार भगवान में नृणांग भक्तिर भविष्यति, जैसे भगवान की जैसे भक्ति हो, तो भक्ति व्यतिरेकेण केवलम तत्व न वर्णय। यहाँ कहते टीका में, भक्ति को छोड़ करके केवल तत्व का प्रतिपादन इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद जब देवर्षि नारद जी को इसको देते हैं, खुद कहते हैं यथा हरो भगवती नृणांग भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। इसको संकल्प करके यथा वर्णितेन नृणांग भक्तिर भविष्यति, जिस तरह वर्णन करने से अध्येताओं के श्रोताओं की भक्ति हो, इति संचिन्त्य तथा हरिलीला प्राधान्येन श्रीमद्भागवतं वर्णय। भगवान की लीला को, भगवान भक्ति को प्रधान रूप से कहते हुए इसका वर्णन करो। अर्थात भक्ति रहिततया केवल तत्व का वर्णन करके इसका भागवत का प्रचार करना ब्रह्मा जी का उद्दिष्ट नहीं है, अभिप्रेत नहीं। तो इसलिए तो भक्ति प्राधान्य न वर्णन, और भक्तों का इसमें अधिकार, जब भगवान स्वामी है तो भगवान के जो सेवक है, जो भक्त है, उन्हीं का इसमें अधिकार है। पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का अधिकार होता है। अपने आप चाहे पिता इसको अपने वसीयतनामा देने की जरूरत ही नहीं होती है, अपने आप पितृ संपत्ति में दाया भाग पुत्र होता है। तो इसलिए भगवान जिसके स्वामी है, भगवान ही जिसको दिए हैं, भगवान ही तो स्वामी है, तो अपने आप भक्त का अधिकार इसमें आता है। तो कहते हैं न कस्यापि अन्यस्य अत्र स्वत्वारूपे शक्ति, कोई भी नहीं कह सकता है, कोई इतर कोई कर्मी हो, कोई ज्ञानी हो, जोगी हो, ये भागवत हमारा है, ये नहीं कह सकता है। और भागवत में सबका तो अधिकार है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन भक्ति प्राधान्य न, भगवत भक्ति प्रतिपादकत्व न कि कोई कहे कि भागवत में कर्म का बड़ा सिद्धांत है, कि कर्म प्रतिपादक है, हम कर्मियों का शास्त्र है, हम ज्ञानियों का शास्त्र है, हम जोगियों का ये शास्त्र है, इसमें योग का वर्णन है। वर्णन तो सब में है, जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम, ज्ञान का विराग का सबका वर्णन है, लेकिन सबका भक्त्यंगतया वर्णन है। भक्ति को सबका फल भक्ति है, भक्ति के बिना सब निष्फल है। इस तरह भक्ति महारानी को परिप्रकाशित करने के लिए भक्ति महारानी का अंग के रूप में सबका वर्णन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चक्रोत्पाद न कस्यापि अत्र स्वत्वारोपे शक्ति, कोई इसमें अपना स्वत्व है, अधिकारित्व है, अपने मालिकाना है, ये कहने में किसकी शक्ति नहीं है। तो भक्त के अनुगत्य से,
भक्ति के अनुगत्य से कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो इसका अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन कर सकते हैं। लेकिन इसे ये तो भक्ति शास्त्र है, भक्त का इसमें अधिकार है। ये तो ब्रह्मा जी खुद कह दिए हैं कि इसको तथा यथा नृणां हरो भगवतीर भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। भक्ति प्राधान्य न वर्णन करना है। तो इसका अर्थ आ गया कि ये भक्तों की ही संपत्ति है, भक्तों का ही धरोहर है, भक्तों का ही इसमें पूर्ण अधिकार है। तो क्योंकि इसमें कोई पक्षपातता नहीं है, भक्तों का अधिकार है, इसका नहीं, इसका तात्पर्य है कि भक्त ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। देखिए कोई अ, उत्तम फल का, उत्तम मिष्टान्न का किसको कहेंगे अधिकारी है? कोई उत्तम घृत का ना, जो कोई जिसका अग्नि सुदृढ़ है, जो कोई की जिसका परिपाक करने की क्षमता हो, वो तो घृत को पचा सकता है, आस्वादन कर सकता है। इसलिए भक्त ही इसको आस्वादन कर सकता है। आस्वादन करके इसके नवनवायमान आनंद महोदधि में उन्मज्जित निमज्जित हो सकता है। लेकिन और दूसरे जिसकी भक्ति नहीं है, इसके इसका जो अभूतपूर्व आनंद, मुक्ति को भी तिरस्कार करने वाला जो आनंद, दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना शालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। भक्त लोग मेरे सेवा की आनंद महोदधि में ऐसे निमज्जित हो जाते हैं कि मैं देने पर भी वो चतुर्विध मुक्ति को, परम पुरुषार्थ रूप मुक्ति को देने पर भी नहीं लेते हैं, वो झांक कर भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण आस्वादन करके मत्त हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं। तो दूसरे व्यक्ति और उसका भागवत का अध्ययन भी करेंगे, इसके जो परिपूर्ण रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जैसे इतर शास्त्र विवेक शास्त्र है ऐसे कहेंगे, लेकिन सर्वशास्त्र विलक्षण तो क्या है? ये तो कोई रसिक भावुक भक्त हृदय की ये वेद्यता उसमें है। इसलिए कहते हैं कि भाग भक्त का अधिकार है। इसका अर्थ नहीं कि किसी को भागवत में किसी की उपेक्षा की जाती है, निंदा की जाती है, लेकिन संपूर्ण आस्वादन करने की क्षमता, भागवत कथा में डूब जाने की, अथाह जो आनंद मंदाकिनी में डूबने की, और क्षणे क्षणे जो आनंद राशि में ये निमज्जित होने का जो क्षमता तो भक्ति में है। भक्ति भक्त के हृदय में है। भक्त के हृदय में जो भक्ति रहती है, जो भक्ति महारानी का निवास है, वही भागवत के रसास्वादन चमत्कारिता को पुष्ट करती है। अगर भक्ति नहीं है, भक्ति पक्षपातिता नहीं है, भक्ति के परमोत्कर्ष का परिज्ञान नहीं है, तो भगवान की दिव्य लीलाओं का जो अपूर्व माधुर्य है, भगवान की भक्तों की जो दिव्य वैशिष्ट्य है, दिव्य जो अनितर साधारण वैशिष्ट्य है, उसका अनुभव करने के सौभाग्य से वंचित हो जाने से भक्त इतर कोई व्यक्ति को इसी का वस्तुतः अधिकारी नहीं कर सकते। भक्त ही इसका संपूर्ण उपभोग कर सकता है, संपूर्ण आस्वादन कर सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि भगवत स्वामिकं इदम, भागवतम का अर्थ है भगवत इदम, ना भगवान का ही ये भगवान की संपत्ति है, इस संपत्ति के स्वामी भगवान है। इसलिए ये जो भगवान के जो भक्त है, जो उनके चरण परिचरण चरणैक प्रति किंकर है, वही इसके अधिकारी है। इनका ही इनमें स्वत्व है, इनका ही इनकी उनमें ओनरशिप है, यही बताइए। तो श्लेषेण भगवत स्वामिकम इदम तेनेव स्वभक्तेभ्यो दत्तमिति तान बिना, भगवान इसके स्वामी है, भगवान ही करुणा करके अपने भक्तों को इसको दिए हैं। इसलिए तान बिना भक्तों को के इसमें किसी का अधिकार स्वत्वारोप नहीं है। भक्तों की अनुकंपा से, भक्ति महारानी की करुणा धारा में ये स्नात हो करके दूसरे भी इसका श्रवण कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, मनन करना कर सकते हैं। लेकिन भक्ति को पीछे रख करके, भक्ति मार्ग से हट करके भक्ति मार्ग को
नेकृत करके कोई इसका आस्वादन करेंगे या इसका श्रवण करना चाहेंगे तो वो तो भागवत के रसास्वादन से वंचित ही होंगे। इसलिए उनका उसमें स्वत्वारोप करने की क्षमता, ये हमारा शास्त्र है, ये कहने की उनकी जिह्वा में शक्ति नहीं है। क्योंकि भागवत शब्द का ही ये अर्थ है भगवत, जो भगवान जिसको मानते हैं, भक्त ही कहता है, भगवान कहता है, जो कि अम, ब्रह्म से परमात्मा से भी जो बढ़कर है, जिन जो अगणित कल्याण गुणगण महोदधि है, वही भगवान है। ये तो भक्त का हृदय का प्रेमपूर्ण संबोधन है। इसलिए जो भगवान और भक्त, भगवान अपने भक्तों को इसको दिए हैं, तो भगवान जिस भक्त के भक्ति में वशीभूत होकर के स्वतंत्र होने पर भी परतंत्र हो जाते हैं। अहं भक्त पराधीन हे स्वतंत्र इव द्विज और मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत सत स्त्रिय सतपति यथा। इसी तरह भगवान जिस भक्तों की हृदय वर्तिनी भक्ति से वशीभूत होकर के अजित होने पर भी जित हो जाते हैं, स्वाधीन हो पर भी पराधीन हो जाते हैं, वही भगवान ही अपने भक्तों को इस संपत्ति को, अपूर्व माधुर्य रसवर्षिणी संपत्ति को प्रदान किए हैं। तो भक्तों इसलिए भगवान को छोड़ करके, भगवान के जो भक्त हैं उनको छोड़ करके किसी का भी इसमें स्वत्वारोप करना कि मेरी ये संपत्ति है, ये बताना तो ये अपराध करना होगा, मूर्खता होगा। गलितम इति, तो आगे कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत गलितम फलम, तो पतित भी कह सकते थे और संजात भी कह सकते, कुछ भी कह। गलित शब्द का अर्थ है जो वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम। हम जानते हैं कि जो वृक्ष में फल पक जाता है तो सुपरिपक्व होने पर अपने आप वो वृक्ष से गलित हो जाता है, वो वृक्ष से पृथक हो जाता है। जब तक परिपक्व नहीं होता है, किंचन मात्र भी उसमें ये अपरिपक्वता रहती है, उसमें जो आम भाव रहता है, तो वो क्या होता है ना, वो अपने आप गलित नहीं होता है, उसको तोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा फल नहीं है ये भागवत। गलितम फलम अर्थात वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम तु बलात् पतितम इति स्वादु संपूर्णत्व। तो स्वयमेव पतितम का क्या अर्थ हुआ ना, जब सुपरिपक्व हो जाता है तो सुपरिपक्व फल में ही स्वादुता का परिपूर्ण समावेश होता है। अगर किंचन मात्र भी उसमें आमभावे अपरिपक्वता है तो उसमें स्वादु में ये न्यूनता आ जाती। तो गलितं फल कहने से ये निगम कल्प वृक्ष का परिपूर्ण सुपरिपक्व फल है। तो इसमें स्वादुता की, इसमें तो ये पार्जन्य का समावेश है, स्वादुता की परिपूर्ण जितना स्वादु होना चाहिए उससे बढ़कर स्वादु है, परिपूर्ण स्वादुता है। इसलिए गलित फल के कहने के वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पातितम इति स्वादु संपूर्णत्वम। स्वादु की संपूर्णता है इसमें, ये गलित फल है। तो वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पातितम, कोई बलपूर्वक ने आयास पूर्वक फल को गिराया नहीं है, अपने आप फल ये गलित है। तो गलित शब्द से ये ध्वन्यमान अर्थ है, ये ध्वनिलब्ध अर्थ क्या है ना, ये स्वादु संपूर्णत्व, स्वादु से संपूर्ण है, भरा भरा है, परिपूर्णता है, सुस्वादु है, सुस्वादुतर सुस्वादुतम जितने भी इसमें बताएंगे सब इसमें अपूर्ण है। तो परिपूर्ण फल है ये निगम रूप कल्प वृक्ष की, ये स्वादुता परिपूर्ण सुपरिपक्व फल है, जो कि ये अपने आप गलित है, सुपरिपक्व है, इस बात को बता रहे हैं। तो इस तरह ही चक्रवर्ती पाद अभिनव क्रम से इसकी टीका का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी की कृपा से, अनुकंपा से हमें ये अवसर मिला कि तो भागवत की जो दिव्य रसवर्षी इस श्लोक का अध्ययन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, तो इस श्लोक का पुनः आवृत्ति करते हुए समस्त श्रोतृ मंडली को पुनः पुनः प्रणाम विज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
तो निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखा दमृत द्रव संयुतं शुकमुखा दमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भगवान की जो मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण ଆଜ୍ଞା ଟିକେ कृष्ण ମୁଁ ଲାଗିଲା କଣ ସକାଳେ ଯୋଉ हरे ଏ ଯୋଉ ଦଶ हाँ कौन ଯୋଉ କଲେ ମଧ୍ୟ बोलिए। ଏ ଯୋଉ ସକାଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପାଠରେ ବୁଝିଲେ आवाज ହ୍ୟାଲୋ नहीं आ रही, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, बताइए। ସକାଳେ ସକାଳେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ବୁଝିଲେ हाँ कौन ସକାଳ बोलिए। ଆଲୋଚନା ସକାଳ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ हाँ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା କୋଉ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ କାଇଣ୍ଡଲି ये महाभारत श्लोक ମୁଁ ତ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଭାଗବତ ହଉ ନୁହନ୍ତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଶାଶ୍ୱ ଏकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम ये महाभारତ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିକି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ମତେ ମେସେଜ କରିଦେବେ କାଇଣ୍ଡଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମେସେଜ କରିଦେବି। ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ଲୋକ 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 ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମେସେଜ କରିବି। ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ହଁ। श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी की जय। जय 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 श्री श्री प्रणाम राधे। सर्वेभ्यो प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम 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 नमस्ते नमो नमः। प्रणाम।